आज के समय हर कोई बच्चा स्कूल जाकर अपना समय बर्बाद कर रहा है, दैट्स ऑल। अपने माँ बाप हमारे माँ बाप को लगता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, बहुत मस्त बहुत बड़ा स्कूल में एडमिशन करा दिया है, ड्रेस पहन कर जा रहा है, बड़ा बिल्डिंग है स्कूल का, और स्कूल के टीचर्स बाहर बाहर के, और बहुत अच्छा पढ़ रहा होगा बेचारा। 5 बजे स्कूल जाता है, 3 बजे मजदूरी कर कर पढ़कर 3 बजे 4 बजे स्कूल से आता है। ओ मेरा बच्चा तो बहुत पढ़ कर आया, बहुत पढ़ कर आया। और सारे रिलेटिव्स को लगता है कि पढ़ने वाला बच्चा है, देखो किस बिल्डिंग में पढ़ता है, अंग्रेजी बोलता है। भाई असलियत में ना ऐसा किसी स्कूल में सही तरीके से पढ़ाया नहीं जा रहा। सिर्फ पढ़ाने का ही बात नहीं है, ना ही स्पोर्ट्स में ध्यान दिया जाएगा, ना ही तुम्हारी क्रिएटिविटी पे ध्यान दिया जाएगा। और सिर्फ बोलने के लिए 8 पीरियड है स्कूल में, सिर्फ बोलने के लिए 45-45 मिनट का लेक्चर रहेगा, 45-45 मिनट का एक पीरियड रहेगा, और उसमें तुम्हारा समय बर्बाद किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि टीचर आता है कंसंट्रेशन से तुम्हें पूरा पढ़ाता है, नहीं। टीचर क्या करेगा, आएगा बकवास करेगा। जो पीछे, बहुत टीचर ऐसा होता है जो पीछे बैठा रहता है, उसको सही करने में अपना समय जानबूझकर बर्बाद करेगा। या तो कुछ ऐसा भी टीचर होता है जो फॉर्मेलिटी करता है, आता है बोलता है कि टुडे आई एम दिस दैट सो डू योर पेंडिंग वर्क। भाई देखो बताता हूँ, स्कूल मतलब मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि आज के समय बहुत कोई बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं, ठीक है, लेकिन स्कूल में अपना 100% नहीं दे पाते। आज के समय बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपना 100% दे पाते हैं, चाहे किसी भी चीज़ों में। जैसे कि सोचो कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ठीक है, तो वहाँ अगर स्कूल जाता तो 12-12 घंटा रहना पड़ता है मेरे को। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 3 घंटा या 4 घंटा भी मैं अगर कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ लूँ, विद नो डिस्टर्बेशन, विद मतलब कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा, बिल्कुल कोई सा भी डिस्टर्ब नहीं होगा, तो मैं बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता हूं, जो वहां पर 8-8 घंटा जाकर फॉर्मेलिटी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वहां पर स्कूल का बच्चा जाता है, फॉर्मेलिटी करता है, दिस दैट, यानी कि क्या है ना, वहां पर समय बर्बाद बहुत किया जाता है, हमारी क्रिएटिविटी पे फोकस नहीं किया जाता है। एक स्पोर्ट्स का पीरियड होता है, खेलने के लिए एक बार ले जाता है, उसमें भी टीचर लेट आता है, और कभी कभी तो बहुत ज्यादा बच्चा हल्ला करता है तो उसके वजह से स्कूल क्लास भी नहीं ले जाता है। यानी कि क्या है ना, ये जो सिस्टम है हमें बस एम्प्लॉय बनाने के लिए रखा हुआ है, सिर्फ एम्प्लॉय बनाने के लिए रखा है। हमारा जो ब्रेन है ना, जो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ब्रॉडली सोच पाते हैं, अच्छे बहुत ब्रॉडली विजन हो पाता है हमारा, लेकिन वो चीज़ को दबाया जा रहा है। आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हो तो पहली बात तो नो सेंस ऑफ रीडिंग हिस्ट्री, लेकिन अगर हिस्ट्री पढ़ ही रहे हो तो एक चीज़ इंडिया में अगर हो तो एक चीज़ ज़रूर पढ़े होंगे कि जर्मनी में जो हिटलर था, तो जब उसका रूलिंग पीरियड आने लगा तो वो एजुकेशन सिस्टम को ही चेंज कर दिया, अपना आइडियोलॉजी पढ़ाने लगा। इंडिया में जैसे कि ब्रिटिश आया, जितना भी हमारा पहला इंडियन एजुकेशन सिस्टम था उसको चेंज कर दिया और ओरिएंटल एजुकेशन सिस्टम ला दिया, जो थॉमस मैकुले बेबिंगटन था, मैकुले मिनट्स के अकॉर्डिंग वो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम ला दिया, जो आज के समय बाहर वेस्टर्न एजुकेशन जो चलता है वो भी एजुकेशन हमारे इंडिया में नहीं है। हमारे इंडिया में रट्टाफिकेशन वाला एजुकेशन सिस्टम है। हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग स्कूल जाने के बाद पहले 1 घंटा असेंबली में खड़े रहेंगे, और लोगों को लगता है असेंबली हमारे स्पिरिचुअलिज्म का पार्ट है, असेंबली में तो खड़ा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारा संस्कार शो करता है। बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चा को सिर्फ पागल बनाया जाता है। 1-1 घंटा असेंबली में धूप में खड़ा मतलब कर देता है, उसके बाद पसीना निकलता है, बहुत गर्मी लगता है, गर्मी पूरा मतलब जितना भी मतलब पढ़ने का जो मन रहता है वो सब हट जाता है, इतना गर्मी लगता है। उसके बाद क्लास में ले जाता है, और हाईफाई स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल, 10-10 हज़ार रुपया पर मंथ फी होता है उस स्कूल का, और उसके बाद कोई एसी कुछ नहीं। और प्रिंसिपल का तो खैर वो एसी में बैठे, कूलर में बैठे या हिमालय पर्वत पे बैठे, मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चा का जो स्टडी कंसंट्रेशन का जो पहला वाला टाइम है ना, अगर जैसे कि आप सुबह उठे, ठीक है, तो आपका फर्स्ट 2 आवर जो होता है ना, वो बहुत, उसमें आप अगर पढ़ाई करने जाते हो तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होता है। उसके बाद उतना कंसंट्रेशन नहीं होता है जितना आपके सुबह उठने के बाद पहले 2 घंटा में होता है। और जैसे ही हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो हमारा सारा जो मतलब जो हमारा सारा थकान है वो सिर्फ असेंबली में खड़ा होने में ही आ जाता है। तो पहली बात, जो असेंबली जो फॉर्मेलिटी कराता है स्कूल वाला, वो सबसे ज्यादा मतलब सबसे वर्स्ट थिंग है वो स्कूल में। और किसी दिन अगर स्कूल नहीं जाते हो तो माँ बाप को 10 बार बुलाएगा, बहुत बार बोलेगा आपका बच्चा क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता है। कुछ ऐसे क्लास टीचर है जो एब्सेंट होने के बाद तुमसे दुश्मनी रख लेंगे। मतलब इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज का जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बहुत बकवास एजुकेशन सिस्टम है। जो लोग बोलते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, वो और स्कूल में जमीन आसमान का मेरे को फर्क लगता है। सिर्फ ऐसा ही, क्योंकि उसका सिर्फ यही कारण है कि यहाँ पर जो हम लोग स्कूल जाते आते हैं ना, सच बता रहा हूँ, अगर कोई माँ बाप भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर नहीं भी देख रहे होंगे तो भाई एक बार दिखाना जरूर। अगर नहीं भी दिखाओगे तो इस चीज़ से तुम जरूर रिलेट कर पाओगे। क्या तुम जब स्कूल जाते हो, भले ही तुम टॉपर क्यों ना हो, क्या तुम सही से पढ़ पाते हो वहाँ पर? बिल्कुल नहीं। और जो लोग टॉपर नहीं है, एवरेज भी है ना, वो बिल्कुल नहीं पढ़ पाता वहाँ पर। अरे पढ़ने के माइंडसेट से जाता है लेकिन पढ़ नहीं पाता, सोचता है कि दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, अगर कोई सा पीरियड चल रहा है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट निकाल के पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाओगे। अगर उस पीरियड का भी सब्जेक्ट अगर आप निकाल के पढ़ने जाते हो तो टीचर बोलता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो देखो, अब वो क्या पढ़ा रहा है, बकवास कर रहा है और ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं रहा।
तो इन शॉर्ट क्या है ना, अगर आप कुछ क्रिएटिव हो ही नहीं सकते। इस इंडिया में ना सबसे बकवास चीज़ यही है कि हमारा जो इनोवेटिव माइंड होता है ना, उसको डिमोलिश कर दिया जाता है। यानी कि आज के समय सिर्फ रट्टाफिकेशन पे फोकस किया जाता है, रट्टाफिकेशन करो, रट्टाफिकेशन करो। एक बात बताओ भाई, हमारे यहाँ जो एग्जाम होता है, स्कूल में जो एग्जाम होता है, स्कूल पूरे सिस्टम का बात बता रहा हूँ मैं, जो एग्जामिनेशन होता है, एक बार सोचो 10th में पहला चैप्टर है मैथ में रियल नंबर, भाई पढ़कर क्या फायदा यार, पढ़कर चलो ठीक है, मैं एजुकेशन सिस्टम पर भी नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल सिस्टम पे रहता हूँ। देखो मैं कुछ बताने वाला हूँ की फैक्टर्स। स्कूल जाते हो, समय बर्बादी, उसके बाद असेंबली में जाते हो, उसमें भी समय बर्बादी। समय असेंबली में तो खड़े होते हो और तुम पूरा थक जाते हो असेंबली में, और उसके बाद पहले गर्मी लगता है तो पंखा भी सही जगह पर नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो टीचर आता है पढ़ाने के लिए, तो वो पढ़ाने के माइंडसेट से आता ही नहीं है, उसका एक ही माइंडसेट है कि पूरा साल टाइम पास करना है, और फाइनल एग्जाम जब आएगा उसके एक महीना बाद, सॉरी एक महीना पहले, तो स्टूडेंट पे ही ज़्यादा फोर्स करना है। तुमको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लियरिटी होगा ही नहीं, तुमको रट्टाफिकेशन, तुमको नोट्स मेकिंग, इस सब चीज़ों पे फोकस करना होगा। लिखो ज़्यादा लेकिन पढ़ो कुछ नहीं, समझो कुछ नहीं। स्कूल का सिर्फ यही फोकस है। मतलब प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनकर आना है। प्रॉपर यूनिफॉर्म क्यों पहनकर आना है? प्रॉपर यूनिफॉर्म इसलिए पहनकर आना है क्योंकि पेरेंट्स को लगे कि स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत डिसिप्लिन वाला है, देखो कितना अच्छा स्कूल है। मतलब प्रॉपर सब कुछ स्कूल जो मैनेजमेंट है, इंग्लिश बोलना है, ये वो, भाई ये सब मार्केटिंग है स्कूल का, ये सब बिजनेस बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये जो स्कूल सिस्टम है ना, ये पेरेंट्स के होप और ड्रीम के साथ खेल रहा है, और स्टूडेंट के फियर, और इसके मतलब होता है स्टूडेंट के फियर के साथ खेल रहा है, स्टूडेंट के इमोशन के साथ खेल रहा है। और स्टूडेंट के इमोशन के साथ सिर्फ स्कूल सिस्टम ही नहीं, पेरेंट्स भी खेल रहे हैं। पेरेंट्स को लग रहा है हमारा बच्चा स्कूल जाएगा बहुत बड़ा जिंदगी में कुछ कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूल जाकर भाई समय बर्बादी है और ज़्यादा कुछ नहीं। इन शॉर्ट मैं यही बताने वाला था इस वीडियो में। और तुम खुद बताओ कि स्कूल जाकर क्या प्रोडक्टिव टाइम निकल पाता है? एक बार क्या है ना, एक महीना अगर तुम बस एक महीना सिर्फ स्कूल ना जाओ, अगर गर्मी छुट्टी होता है स्कूल जब तुम नहीं जाते हो, तब तुम कंपेयर करना कि जब तुम घर में पढ़ते हो और वहाँ पढ़ते हो, कितना ज़मीन आसमान का अंतर है। और जब स्कूल में जब फाइनल एग्जाम होता है ना, 90% नहीं आता है, तब हमारे जो माता पिता बोलते हैं ना कि पढ़ने वाला नहीं है, पढ़ने वाला तुम नहीं है, क्लास टीचर बोलता है, क्लास टीचर दुश्मनी कर लेता है, प्रिंसिपल बोलता है कि तुम्हारा पढ़ने पर ध्यान नहीं। ये स्कूल सिर्फ तुम्हें नौकर बनाने के लिए रखा हुआ है। मतलब एक क्लास में अगर कोई बच्चा बैठा है ना, मतलब अगर एक क्लास में समझो 50 बच्चा है, तुम पूछते हो तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, तुमको लाइफ में बड़ा होकर क्या करना है, हर किसी का मतलब अधिकतर का यही माइंडसेट होता है कि किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है। लेकिन किसी का ये माइंडसेट नहीं होता एंटरप्रेन्योर बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, मतलब ये सब माइंडसेट नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम के थ्रू ऐसा होता है, ये वो नहीं। हमारे स्कूल में ये लर्निंग्स ही नहीं दिया गया। जैसे कि आने वाले समय में एआई आ रहा है, ठीक है, अभी जैसे कि बहुत सारे स्किल्स हो गया, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ हेल्प रिलेटेड बुक्स हो गया, ये सब हमारा स्कूल सजेस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यानी कि स्कूल विल मेक यू एम्प्लॉय एंड स्कूल इज प्लेइंग विद योर पेरेंट्स होप एंड ड्रीम। और तुम्हारे समझने से क्या ही हो जाएगा अगर तुम ये वीडियो देख लिए और तुम सोच रहे हो इससे कैसे निकले। भाई देखो मैं कैसे निकला, ऐसा बात नहीं है मैं स्कूल नहीं जाता हूँ लेकिन एक महीना पे एक बार जाता हूँ, 2 महीना पर एक बार जाता हूँ। लेकिन स्कूल में जितना पढ़ाई होता है, मैं स्किल्स भी सीख रहा हूँ, मैं बहुत कुछ कर भी रहा हूँ, बहुत मतलब अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन मतलब अगर पढ़ाई को लेकर भी चले तो मैं स्कूल से बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। मतलब पढ़ना इन द सेंस अच्छे, मतलब अगर 5 ही घंटा पढ़ूँ, 2 ही 3 घंटा पढ़ूँ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ। तो यानी कि क्या है, मैं ऐसे स्कूल में नाम लिखा चुका हूँ जिस स्कूल में तुम एक्स्ट्रा, समझ रहे हो ना, देने के बाद सब तुम्हारा काम सेटलमेंट हो जाता है। खैर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्कूल छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, तुम्हारा मन, तुमको क्या करना है। लेकिन ये भी हो सकता है कि स्कूल अपने सिस्टम में थोड़ा अपडेट करे, थोड़ा टाइम में चेंज करे, थोड़ा शेड्यूल बदले। ये पुराना शेड्यूल है 8 का 8 पीरियड, स्पोर्ट्स जो पीरियड है उसको थोड़ा बढ़ाए, मतलब फिजिकली स्पोर्ट्स पे ध्यान दे, मेंटली स्पोर्ट्स पे ध्यान दे, क्रिएटिविटी इनोवेटिव पे ध्यान दे। ये मतलब लगातार 8 पीरियड होता है, कुछ तो ऐसा जैसे कि लंच पीरियड होता है, कुछ स्कूल में ऐसा है कि लंच करो और सीधे क्लास में बैठे रहो, वो भी चुप, बात भी नहीं करना। ये बकवास है भाई, बकवास है, पूरा बकवास है। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर इसमें चेंजेस करना है, इफ़ यू वांट टू गो स्कूल रेगुलरली, बहुत अच्छी बात है, अपने पेरेंट्स को बोलो, बहुत सारे पेरेंट्स का कमिटी बनाओ और उसके बाद स्कूल के खिलाफ केस कर दो कोर्ट में। और नहीं तो उसको बोलो, उसके डायरेक्टर को बोलो, एमडी को बोलो, प्रिंसिपल को बोलो, कुछ चेंजेस करने के लिए मैनेजमेंट में, जैसे कि टाइम को डिडक्ट कर दे और स्पोर्ट्स पीरियड बढ़ा दे, मतलब क्रिएटिविटी पे फोकस करे। और पढ़ाई भी, लेकिन विद फुल कॉन्सेंट्रेशन। जो असेंबली होता है, असेंबली मैं ये नहीं बोल रहा हटा ही दो, असेंबली कराओ, लेकिन जो बकवास चीज़ जो असेंबली में इंक्लूडेड होता है ना, वो हटाओ।
और अच्छी जगह असेंबली कराओ। ये नहीं गर्मी का समय है 50-55 डिग्री सेल्सियस है, धूप में 1 घंटा रखे हो, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। और अगर स्कूल बहुत बड़ा स्कूल है, यानी कि वेल नोन स्कूल है, फीस भी बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो मतलब एसी वगैरह ये सब भी रखना चाहिए। मतलब स्कूल मैनेजमेंट अपडेट होना चाहिए, पहले जैसा है पुराना, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। आज के समय पहले बैल बैल घोड़ा ये सब होता था, बैलगाड़ी ये सब होता था, तो अब लैम्बोर्गिनी सब आ चुका है। पहले के समय माइक्रोसॉफ्ट मतलब अभी के समय कितना सारा अपडेट हो चुका है। पहले के समय लोग जॉब करते थे, मतलब फिजिकली जॉब करते थे, लेकिन आज के समय बहुत कोई ऑनलाइन जॉब भी करते हैं। पहले के समय लोग ऑफलाइन बिजनेस करता था, अब ऑनलाइन बिजनेस भी आ चुका है। पहले मतलब सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन स्कूल एजुकेशन सिस्टम ये सब के मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है। तो मैं यही चाहता था कि बताऊं, और इसका सोल्यूशन भी बता दिया हूं। और आशा करता हूं कि अपने पेरेंट्स के साथ कंसर्न करना, क्योंकि तुम्हारे टाइम और एनर्जी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ये स्कूल के सिस्टम के थ्रू।